आपको सोमवार को डीएनए में ही हमने दिखाया था कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 125 करोड़ का वो कैसे हेरफेर हुआ, जिसको इलेक्शन में वोट जिहाद का हथियार करार दिया गया था। और आज इसी कथित वोट जिहाद से जुड़ा एक और खुलासा मैं करने जा रहा हूं आपको। 125 करोड़ के इस हेरफेर में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कार्रवाई की और मालेगांव, मुंबई और अहमदाबाद में छापेमारी की। ईडी ने शुरुआती जांच में पाया कि पैसा जमा करने के लिए कुल 2200 ट्रांजैक्शन किए गए और पैसा निकालने के लिए 315 ट्रांजैक्शन, यानी 2200 ट्रांजैक्शन से पैसा जमा हुआ और 315 से निकाल लिया गया। आरोपी है मोहम्मद सिराज और उसी ने खाते खुलवाए थे जिसमें कुल 112 करोड़ रुपए जमा किए गए। 112 जमा किए गए और 111 करोड़ रुपए निकाल भी लिए गए। 14 करोड़ रुपए चेक के जरिए निकाले गए, जिनमें से 9.5 करोड़ रुपए हवाला के जरिए मुंबई भेजे गए। यह पूरी इन्वेस्टिगेशन ईडी की है। ईडी कह रही है कि शुरुआती जांच में इनकम टैक्स को शामिल किया गया ताकि पता चल सके कि इस पैसे का मकसद इलेक्शन की फंडिंग था या टैक्स की चोरी था। लेकिन कुछ पेंच जिन्हें लेकर इस मामले को वोट जिहाद करार दिया जा रहा है। वो पेंच कौन कौन से हैं और किन मुद्दों को लेकर इसको वोट जिहाद कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। महाराष्ट्र चुनाव में आज एक बड़ा मुद्दा मालेगांव से आई ये तस्वीरें भी बनी रही। आरोपी मोहम्मद सिराज की तलाश में ईडी की टीम मालेगांव पहुंची। मोहम्मद सिराज और बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर बीजेपी नेता किरीट सोमैया उन लोगों से मिले जो इस मामले में खुद को पीड़ित बता रहे हैं, यानी वो लोग जिनके दस्तावेज के आधार पर मोहम्मद सिराज ने बैंक खाते खुलवाए। मार्केट कमिटीचं नाव घेतलेलं, मालेगाव मार्केट कमिटीमध्ये कामाला लावून देतो असं सांगितलंय। नाशिक मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँक मालेगाव शाखा मुसुंपुल या शाखेत त्यांनी आमच्याकडनं अकाउंट ओपन करून घेतले। कोऱ्या कागदांवर आमच्याकडनं सह्या घेऊन त्याने नंतर आमच्याकडनं बँकेकडून बँकेला मॅनेज केले का काय केले हे आम्हाला माहीत नाही, तर त्याने बँके आम्हाला सांगून त्याने आमच्या नावाने कंपनीचे अकाउंट ओपन करून आणि त्याच्यावर खूप कोट्यावधी रुपयाचे ट्रांजैक्शन केलेले आहे त्यांनी। अब तक की जांच में सामने आया कि मोहम्मद सिराज ने बड़े ही शातिराना तरीके से ये फर्जी बैंक खाते खुलवाए थे। मोहम्मद सिराज ने खाता धारकों को बताया कि वो मकई का काम करना चाहता है, जिसके लिए उसने किसानों के खाते चाहिए जिसमें पैसा मंगा सके। खाते खुलवाने के लिए मोहम्मद सिराज ने लोगों से आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज लिए। मंडी समिति में काम दिलाने का लालच देकर खातों के दस्तावेज पर लोगों से दस्तखत कराए। भले ही ईडी टैक्स चोरी के एंगल से जांच का हिस्सा बनी, लेकिन इस मामले में पहला शक पैदा करती है खाता खुलवाने के टाइम में। ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया कि सभी खाते 23 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खुलवाए गए, यानी महाराष्ट्र के चुनाव से ठीक पहले। चुनाव प्रचार के दौरान ही खातों से पैसा भी निकाला गया और इन बैंक खातों से दूसरे राज्यों में पैसे का लेन देन किया गया। हवाला से लगभग 60-70 करोड़ गुजरात, सूरत, अहमदाबाद गए, 60-70 करोड़ मुंबई में आए, 70-80 करोड़ कैश विड्रॉ हुए और ये पैसे जो वोट जिहाद करने वाली संस्था है उनके पास भेजे गए हैं। यानी बड़ा रैकेट ऐसा है कि उत्तर भारत में बैंकों में बेनामी खातों में पैसे जमा किए जा रहे हैं। कौन किसके पैसे है ये भी ढूंढना है और यहाँ पर वो पैसा महाराष्ट्र में वोट जिहाद के लिए उपयोग किया जा रहा है। सवाल है कि मोहम्मद सिराज एक कोल्ड ड्रिंक डीलर है, ऐसे में उसके जरिए कोई टैक्स चोरी के लिए पैसे का हेरफेर क्यों कराएगा? और एक सवाल ये भी कि खाता खुलवाने के लिए मोहम्मद सिराज ने हिंदू लोगों के दस्तावेज ही क्यों इस्तेमाल किए? क्या मोहम्मद सिराज को डर था कि मुस्लिम नाम होने की वजह से जांच एजेंसियों को उस पर शक हो सकता है और हिंदू नाम होने की वजह से पैसे की ट्रेल पर किसी की नजर नहीं जाएगी? यही वो सवाल जिन्हें लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया बार बार पैसे की इस हेराफेरी को वोट जिहाद करार दे रहे हैं। सिराज ने बांटा ये सब पैसा और वोट जिहाद के लिए जो भेजने वाले थे, मुझे शंका है ये पैसा बीजेपी मोदी को गिराने के लिए, हिंदुत्व को हराने के लिए मुस्लिम जो फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है मिडिल ईस्ट में, वहां से ये पैसा आया हुआ। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। चुनाव आयोग इलेक्शन की फंडिंग के एंगल को लेकर जांच के आदेश दे चुका है और यही वजह कि बार बार इस हेराफेरी को वोट जिहाद से जोड़ा जा रहा है।
बीजेपी को 100 करोड़ से ज्यादा की इस हेरा फेरी में वोट जिहाद क्यों नजर आता है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मालेगांव धुले लोकसभा क्षेत्र में आता है। धुले लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से है एक सीट मालेगांव मध्य। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके नतीजे आने शुरू हुए तो 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी लीड कर रही थी 1,90,000 वोटों से। लेकिन मालेगांव मध्य विधानसभा की जब मतपेटी खुली तो बीजेपी 1,94,000 वोटों से पीछे चली गई। बीजेपी को लगता है कि मालेगांव में ये पैसे भेजकर एक तरह से मालेगांव को वोट जिहाद की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है।